आप सभी लोग जहाँ से भी सुन रहे हैं, मसीह अभिवादन, नमस्कार, जय मसीह के मेरे प्रियो। आज मैं आप लोगों के बीच में डिसर्निंग स्पिरिट, आत्माओं को परखने के बारे में कुछ बातें बताने चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी का परिस्थिति हम लोग जानते हैं। अभी इस समय हमें पवित्र आत्मा का वरदान जो आत्मा को परखने वाला है, उसकी मंडली में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हाँ, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा दान सब कुछ हमें जरूरी है, लेकिन उसमें भी वचन क्या कहती है। आइए, पहला यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 4 अध्याय 4 एक पद, फर्स्ट इपिस्टल जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 क्या कहती है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, आज इसीलिए आप और मुझे आत्मा को प्रतीति नहीं करने के लिए वचन कहता, आत्मा को परखने की बहुत जरूरी है। वचन कहती है हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। लास्ट मैंने कुंडलिनी स्पिरिट बोल के आप लोगों को बता चुके हैं। बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो हमें लगता है पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहे, लेकिन सही में वह आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा है कि नहीं, हमें परखने की जरूरत है मेरे प्रियो। क्योंकि यह वचन कहता कि यूहन्ना की पुस्तक कहती है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बोलता आप और मैं बचने के लिए, आप और मुझे बचने के लिए आत्मा की जरूरी है मेरे प्रियो। और पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक फिर हम लोग पढ़ेंगे 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय वर्स 21, इपिस्टल थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 21 क्या कहता है, सुने। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया मेरे प्रियो, सभी बातों को परखने के लिए यहाँ वचन कहता है। पौलुस पृष्ठ हम लोगों को कहता है सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़ के रखो बोलता। इसलिए बाइबल हमें आत्मा को पहचानने का वरदान, जिसे गिफ्ट डिसर्निंग स्पिरिट बोलता है, यह दे चुका है मेरे प्रियो। ये आत्मा को परखने का वरदान आप और मुझे मिल चुका है, क्योंकि यह वरदान जिसके द्वारा पवित्र आत्मा लोगों को यह पहचानने में मदद करती है कि क्या कोई संदेश या कोई शिक्षा परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, या तो झूठे स्रोत से पर निकला गया है कि ऊपर रखने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। पहला कुरिन्थी का पुस्तक 12वां अध्याय यदि आप और हम पढ़ेंगे तो वहाँ आत्मा का परखने के बारे में हम लोग प्रश्न पाते हैं। पहला कुरिन्थी की पुस्तक 12वां अध्याय में क्या कहता है, 10वां पद में हम लोग पढ़ के सुना रहे हैं। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परखने की शक्ति परमेश्वर ने दिया है बोलता। हालेलुया मेरे प्रियो, हर एक लोगों को पवित्र आत्मा अलग अलग वरदान देता है। यह एक विशेष वरदान है आत्मा को परखने वाली, जो पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाता है मेरे प्रियो। यह हमें झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे शिक्षाओं से बचने में मदद करती है मेरे प्रियो। यह भी मदद करता है कि क्या यह परमेश्वर से है या नहीं। और दूसरी बात, हमें आत्मिक रूप से मार्गदर्शन करता है मेरे प्रियो। यदि हम ये पहला कुरिन्थी का पुस्तक 12 अध्याय 4 पद से 11 तक यदि हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलता। आइए हम लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी
आत्मा से विश्वास और किसी को उसे एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। जो वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा है, ये प्रत्येक नए जन्म लेने के बाद सभी मसीह विश्वासियों में निश्चित मात्रा में होता है मेरे प्रियो। हर एक बोर्न अगेन या नई जन्म लेने वाले मसीहों के पास ये परखने की आत्मा होती है, पवित्र आत्मा का दान होता है। लेकिन जैसे विश्वासी आगे बढ़ते जाता ना, वैसा ही वो परिपक्व होते चला जाता। यदि आप इब्रानियों की पुस्तक बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 13, इब्रानी की पुस्तक 5 अध्याय का 13 और 14 पद आप पढ़ेंगे तो यहाँ आप जानते हैं, यहाँ बोलता है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्र अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाती है। हालेलुया। शिशु से परिपक्व होने तक, जब शिशु होता उसको दूध चाहिए, यहाँ बोलता लिक्विड चाहिए। जब सियाने होता ठोस भोजन चाहिए। और जब विश्वासी भी शिशु से बढ़ते सियाना बनता, और उसके ऊपर में वो अच्छे और बुरे दोनों का समझने में समझ करने का शक्ति उसमें होता, वह अच्छे और बुरे दोनों को समझ सकता, और वो एक परिपक्व मसीह बन जाता, तब वह आत्मा का परख उसके लिए जरूरी होता है मेरे प्रियो। आप जानते हैं पहला यूहन्ना 4 का 1 पद में जो हम लोग ने पढ़े ना, क्या पढ़े थे? हर एक आत्मा का प्रतीति मत करो, आत्मा को परख लो। आत्मा की परीक्षा लेना है, परखना है, क्या हम लोग सुनते हैं और क्या मानते हैं, क्या वह परमेश्वर का ओर से है। हमें प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा हमें विवेक दे। कौन विवेक का बात करता है यहाँ? बाइबल में जो विवेक की बात करती है, वह विवेक अक्सर बुद्धि या उष्टम का नाम से बाइबल में हम लोग जानते हैं, जिसको अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट, समझ की आत्मा बोला जाता है। रोमी की पुस्तक 12 अध्याय का रोमियो 12 का 2 पद बोलता है ना, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुसार अनुभव मालूम करते रहो। मीन्स क्या बोलता है? तुम्हारे मन के नए हो जाने, ई बुद्धि, ई विवेक का बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, ई विस्डम का बात कर रहे हैं, जो आप मुझे जरूरी है। यही विवेक परमेश्वर से मांगना होगा, ताकि हम विश्वासी सत्य को जानकर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी सके मेरे प्रियो। मेरा सवाल आपके पास है, क्यों यह आत्मा को परखने वाली वरदान कलीसिया में विश्वासियों के जीवन में महत्वपूर्ण है? क्यों चाहिए विश्वासियों को यह आत्मा परखने की आत्मा? यह हमें झूठे शिक्षाओं से बचाता है मेरे प्रियो। यह विश्वासियों को झूठे शिक्षाओं से बचाता है। यह आपको परमेश्वर के नजीक रहने और उसकी इच्छा को समझने में मदद करता है मेरे प्रियो। यह आपको दूसरे आध्यात्मिक रूप से दूसरे लोगों को मार्गदर्शन करने में आपको मदद करती है मेरे प्रियो। यह आपको मसीह के शरीर का सेवा करने में मदद करता है मेरे प्रियो। इसीलिए यह वरदान आपको बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। खास करके आज कई मंडली में कई झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ता आ चुके हैं, क्योंकि वचन में हमने सुने। हमें यह जानने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें विवेक दे। वह विवेक जिसे उष्टम कहा जाता है, वह विवेक जो सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच में अंतर करने में मदद करता है। हमें यह समझने में मदद करता है क्या एक व्यक्ति एक ही संदेश
या एक स्थिति में परमेश्वर से है या नहीं। मेरे प्रिय, इसीलिए आत्मा को परखने वाली आत्मा सभी विश्वासियों के लिए चाहिए, न कि अगुवाओं को ओनली, खाली अगुवाओं को नहीं, हर एक विश्वासियों को आत्मा परखने वाली आत्मा चाहिए। यदि आप और हम भी ये आत्मा परखने की आत्मा जो आप और मेरे जीवन में होती है, तब तो आप और मेरा मंडली ग्रोथ होता, आप और मेरा जीवन आत्मिकता में बढ़ेगा और विश्वासी लोग भी यह जान पाएंगे कि सच में पवित्र आत्मा का कार्य हमारा मंडली में हो रहा है। हालेलुया। कोई एक ही आत्मा को जोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग यह जानना होगा पवित्र आत्मा का दान मध्य एक है, आत्मा परखने की आत्मा। जैसे चंगा करने की आत्मा, वैसे आत्मा परखने की आत्मा। आज मंडल में चंगाई करने की आत्मा बहुत सारी हैं, लेकिन आत्मा परखने की आत्मा बहुत कम है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको ये आत्मा परखने की आत्मा, डिसर्निंग स्पिरिट को आपको जानना होगा, और इससे आपको आपका मंडली में, आपके जीवन में, आपका सेवकाई में बहुत कुछ मदद करता है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबों को आशीष करे। जय मसीह।